प्रश्न, बंगाल के स्थायी बंदोबस्त के प्रभावों की समीक्षा कीजिए। उत्तर, स्थायी बंदोबस्त के प्रभाव या परिणाम। 1. कंपनी को लाभ। इस प्रथा से काफी हद तक कंपनी की आय नियमित हो गई। साथ ही, उन्हें किसानों की किसी समस्या को हल करने की कोई सिरदर्दी नहीं रही। उसे जमींदारों के रूप में एक नया समूह मिल गया जो अंग्रेजों के प्रति अधिक निष्ठावान था। उन्हें प्रत्येक वर्ष की नीलामी पर जो पहले अपना समय एवं धन व्यय करना पड़ता था, वह व्यय अब उन्हें नहीं करना पड़ा, लेकिन आगे चलकर स्थायी बंदोबस्त से सरकार की अपेक्षा जमींदारों को अधिक लाभ हुआ, क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि से खेती का विस्तार हुआ, जिससे नई भूमि पर अतिरिक्त लगान से जमींदारों की ही आय बढ़ी। सरकार को भू राजस्व से प्राप्त आय ज्यों की त्यों रही। 2. जमींदारों को लाभ। इस प्रथा से जमींदारों को सबसे अधिक लाभ हुआ। वह कंपनी के अधीन होते हुए भी भूमि के मालिक बन गए। उन्हें जमींदारी पर वंशानुगत अधिकार प्राप्त हो गया। वहीं अपनी इच्छानुसार जमींदारी को बेच या रहन रख सकते थे। लगान न देने की स्थिति में जमींदार किसी भी किसान को भूमि से बेदखल कर सकते थे। वे प्रायः अपनी जमींदारी के पास किसी शहर में रहते थे। इनका जीवन निरंतर सुखमय एवं विलासपूर्ण होता चला गया। 3. किसानों पर प्रभाव व हानियां। स्थायी बंदोबस्त जहां ईस्ट इंडिया कंपनी एवं भारतीय जमींदारों के लिए लाभकारी रहा, वहां इस प्रथा से किसानों को बहुत ही हानि हुई। वे केवल भूमि पर काम करने वाले काश्तकार मात्र ही रह गए। उनसे भू संबंधी सभी परंपरागत अधिकार ले लिए गए। वे लगान वृद्धि के विरुद्ध किसी को भी अपील नहीं कर सकते थे। जमींदार की इच्छा के अधीन ही उसे काम करना पड़ा। चरागाह, वन, नहरों आदि पर उनके अधिकार समाप्त हो गए। अधिकांश जमींदार अपनी फिजूल खर्ची के लिए किसानों से लगान के रूप में अधिक धन ऐंठने लगे। सन 1799 में उन्हें अधिकार दे दिया गया कि वे लगान न देने वाले किसानों को उनकी भूमि से बेदखल कर सकते थे तथा उनकी संपत्ति को भी जब्त कर सकते थे। कई बार प्राकृतिक विपत्तियों या अन्य कारणों से फसल न होने की स्थिति में जब किसान लगान नहीं दे सकते थे, तो उनसे भूमि छीन ली जाती थी। कंपनी को चूंकि भू राजस्व से निश्चित आय प्राप्त होती थी, इसलिए उसने कई नए कर लगा दिए, जिनका बोझ भी किसान तथा साधारण जनता पर ही पड़ा। अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार के अलावा आगे चलकर इसी प्रथा को उड़ीसा, वाराणसी तथा उत्तरी मद्रास में भी लागू किया। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.